याद कर लेना पड़ेगा। जैसे हमने साइन 30 डिग्री 60 डिग्री का वैल्यू प्रूव करके बताया था, और वैसे ही कोसेक का हो जाएगा, सेक का हो जाएगा, टेन का हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा। तो ये तो प्रूव हो गया, लेकिन हमें सबकी वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो कुछ वैल्यू आ जाएंगे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और हो जाएगा क्या 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर साइन निकालना हो, साइन थीटा, साइन 0 का मान होगा 0, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। अब वैसे ही हमें करने हैं, साइन 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, और 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, cos 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2, और cos 90 का वैल्यू हो जाएगा 0। अगला आते हैं tan थीटा का मान कितना होता है 0, फिर tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा, क्या होगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों होगा, 90 डिग्री बराबर होता है साइन 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1, cos 90 डिग्री का वैल्यू होगा 0, जिसको हम 0 से अगर 1 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना इसका वैल्यू आता है, अनडिफाइन आता है। इसलिए tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं कोसेक। कोसेक थीटा, तो अगर थीटा कोसेक थीटा का कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो, अनडिफाइंड। 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2, 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √2, और इसका हो जाएगा 2/√3, और फिर इसका हो जाएगा 1। 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1। फिर सेक का देखते हैं, सेक थीटा, और फिर सेक थीटा का वैल्यू, सेक थीटा अगर थीटा की जगह पे 0 डिग्री हो तो इसका हो जाएगा 1, अगर 30 डिग्री हो जाएगा तो 2/√3, फिर इसका हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा 2, और अगर थीटा की जगह पे 0 डिग्री हो, थीटा की जगह पे 0 डिग्री हो तो फिर इसका होगा अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। फिर इसका अगर 30 डिग्री लेते हैं तो फिर इसका हो जाएगा √3, फिर इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1/√3, और फिर इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट, साइन 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, ऐसे ही हम समझ रहे तो कोई एक वैल्यू ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2, √3/2। फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और cos 30 डिग्री का वैल्यू देखेंगे, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, ये दोनों आ गए। फिर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 2 कैल्शियम 2,
√3 प्लस √3, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 √3/2, ये दोनों कट जाएगा, बच गया कितना हमारा √3। 5 है तो 5 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 है तो 4, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, 2/√3 इसका स्क्वायर, माइनस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर नीचे साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, 5 हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस 4 × 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, और ये हो जाएगा -1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अब इसको कर लेते हैं, 5 में 1 से करेंगे 5/4, प्लस है तो प्लस 4 4 ज़ा 16/3 -1, अब आ गया कितना 1/4 प्लस 3/4, अब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा, तीनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12, 4, 3 और इसके नीचे 1 है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12, 4 से 12 में डिवाइड करेंगे हो जाएगा 3, और हो जाएगा 5 में 3 से 15, यहाँ पे हो जाएगा 64, और यहाँ हो जाएगा 12। एक बार और देख लो, 4 में 3 से 4, 3 और नीचे 1, तो उसका एलसीएम हो गया 12, 4 में 12 से डिवाइड करेंगे हो गया 3, 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 3 से 12 में डिवाइड करेंगे हो जाएगा 4, और 16 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, और इसके नीचे 1, 1 से 12 में डिवाइड करेंगे 12, और 12 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो गया। नीचे 4 4 का एलसीएम तो 4 ही हो जाएगा, और हो जाएगा ऊपर 1 हो जाएगा, और वैसे ही 3 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़कर और 12 को माइनस कर लेते हैं, तो 15 और 64 हो जाएगा 79, 79 में से 12 को माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 67, 15 को 64 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 79, और 79 में से 12 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 67, 67/12, और नीचे हो जाएगा 4, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4, और नीचे 4 है तो 4 से 4 डिवाइड हो गया, बच गया कितना 64/12, 67/12। टू tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री।
तो ऊपर 2 हो गया, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/√3, 1/√3 और नीचे 1 प्लस फिर यहाँ पे tan 30 डिग्री का tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो फिर tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 और नीचे हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर करेंगे 1, √3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन, इसके नीचे 1 है, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 और 1 से 3 में डिवाइड करेंगे 3 हो गया, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और यहाँ पे 1 हो गया, 2/√3 अपॉन में हो जाएगा 3 और 1 4, 4/3। अब ये डिवाइड के फॉर्म में है तो 2/√3 हो जाएगा, इनटू 3 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, तो 2 2 जा 4 और √3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा √3। अब इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2 का वैल्यू होता है √3/2। अगर ऑप्शन में cos 30 डिग्री होगा तो cos 30 डिग्री हो जाएगा, या फिर sin 60 डिग्री होगा तो sin 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन में अगर cos 30 डिग्री होगा तो cos 30 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन में अगर sin 60 डिग्री होगा तो 60 डिग्री हो जाएगा। अगर ऑप्शन में √3/2 ही है तो बस इतना ही हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे tan a + b = √3, tan a - b = 1/√3। हम क्या कर लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट tan a + b = √3। अब हम देख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। इधर है tan a + b, तो अब हम देखेंगे √3 ये tan में किसका मान होता है, तो √3 tan में किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ tan लाने के लिए a + b और इधर ये √3 होता है tan 60 डिग्री का वैल्यू। हम दोनों तरफ tan क्यों लाए, क्योंकि tan से tan कैंसिल हो जाएगा और a + b बच जाएगा और इधर क्या बच जाएगा, 60 डिग्री बच जाएगा। तो tan से tan कैंसिल और a + b = 60 डिग्री, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। और फिर आ जाते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ये हो जाएगा tan a - b = 1/√3। अब देखो फिर वैसा ही है, इधर भी tan है और इधर भी देखेंगे कि 1/√3 tan में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, tan a - b और ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। फिर इधर भी tan से tan कैंसिल और इधर हो गया a - b = 30। ये इक्वेशन हो गया फोर्थ। अब देखो इसमें हम क्या कर ले रहे हैं, हमारा इक्वेशन आया कितना, थर्ड और इक्वेशन फोर्थ। इसमें देख रहे हैं जो सेकेंड टर्म है b एक प्लस में है और एक माइनस में है,
अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सम कर दें, इन दोनों इक्वेशन को सम कर दें, ऐड कर दें, तो फ्रॉम 3 + 4, फ्रॉम 3 + 4 मतलब थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा a + b, a + b का वैल्यू है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। और इधर कितना है, a - b = 30 डिग्री, a - b = 30 डिग्री। दोनों को जोड़ दें, ये हो जाएगा 90, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये 2 ये हो जाएगा, और 2 से 90 डिग्री डिवाइड हो जाएगा, तो ये 45, और a का वैल्यू कितना हो, 45 डिग्री, a का वैल्यू 45 डिग्री। और हमें क्या करना है, b का ही मान निकालना है, a का मान निकालना है और b का, तो a का निकल गया, अब किसका बाकी है, b का निकालना है। तो b के लिए हम किसी भी इक्वेशन में या तो थर्ड में या फिर फोर्थ में हम a का मान रख लेंगे, तो लिख लेंगे ऑन पुटिंग a = 45 डिग्री इन थर्ड, या तो हम थर्ड में रख लेंगे, नहीं तो फोर्थ में, किसी में भी रख लेंगे। तो a + b = 60 डिग्री, और a का मान कितना है, 45 डिग्री, प्लस b = 60 डिग्री, और b = हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और b का वैल्यू हो जाएगा 15 डिग्री। एंगल A = 45, एंगल B = 15 डिग्री।